हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा सारे पैसेंजर और गुड्स के डीजल लोकोमोटिव्स के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि डीजल के मल्टीपल लोकोमोटिव्स कौन से हैं, और आज हम जानेंगे सारे पैसेंजर और गुड्स के लोकोमोटिव्स के बारे में। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले हम पैसेंजर लोकोमोटिव्स के बारे में जानेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है WDP-1। तो WDP-1 को बनाया था BLW ने। ये था बोबो और इसके टोटल 69 यूनिट्स बनाए गए इंडिया में। इसका प्रोडक्शन हुआ था 1995 से लेकर 1999 तक, मतलब कि 5 साल। ये टोटल 2300 हॉर्स पावर का था और साथ ही साथ इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 140 किलोमीटर पर आवर की। फिलहाल अभी भी ये ऑपरेशनल है, कुछ लोकोमोटिव्स चल रहे हैं इसके, और इसे आप लोअर पावर्ड वर्जन ऑफ WDM-2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका हॉर्स पावर WDM-2 से थोड़ा कम था, लेकिन इंजन वगैरह लगभग सब कुछ सेम था। इसे सिर्फ 2 ही शेड्स में दिया गया है, पहला है तुगलकाबाद और दूसरा है विजयवाड़ा। इसका एक रीबिल्ट वर्जन भी बनाया गया था जिसे हम बोलते हैं WDP-1M, जिसका पावर आउटपुट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, पर वो फेल हो गया ज़्यादा, इसलिए चल नहीं पाए। इसके बाद हम आते हैं WDP-3A पे। इसे आप WDP-2 भी बोल सकते हैं। जैसे WDM-2 से WDM-3A बन गया था, वैसे WDP-2 से WDP-3A कर दिया। इसे भी बनाया था BLW ने। ये कोको लोकोमोटिव था और इसके टोटल 44 यूनिट्स ही बनाए गए। 1998 से 2001 तक इसका प्रोडक्शन हुआ और इसे हम फास्टेस्ट अल्को बोलेंगे। अल्को लोकोमोटिव क्या है? मतलब कि अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है, उन सारे श्रेणियों के लोकोमोटिव्स में ये सबसे फास्टेस्ट था, जिसकी मैक्सिमम स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर की। और ऑफ कोर्स ये बात है, काफी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, आगे चल के इसे कमजोर ही पड़ना था, क्योंकि इनसे अच्छे काफी सारे EMD लोकोमोटिव्स आ गए इंडिया में, और इन्हें लोको पायलट्स ने बहुत अच्छा नाम दिया था। उसे कहते हैं हम टोस्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे टोस्टर क्यों बोला जाता था, तो मैं आपको बता दूं कि लोको पायलट्स को इसमें जाने में बहुत परेशानी जाती थी। अब ये है ड्यूअल कैब लोकोमोटिव। वैसे तो इसके फायदे काफ़ी ज़्यादा है कि इसमें लॉन्ग हुड नहीं रहता है, आराम से जहाँ जाना है उस कैब से चलाओ और उस हिसाब से चलाओ। लेकिन जो सेकंड वाला कैब था, जिस साइड रेडिएटर्स लगे रहते थे, तो वो वाले कैब में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, जिस कारण से लोको पायलट्स को कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती थी, और इसमें कोई AC वगैरह भी नहीं था। इस कारण से लोको पायलट्स इसे टोस्टर लोकोमोटिव भी कहते हैं। पर इसके बावजूद इसने काफ़ी सारी लेजेंडरी ट्रेन्स को हॉल किया है, जैसे कि मुंबई करमाली तेजस एक्सप्रेस, और साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को भी ये हॉल करता था। और इसे सिर्फ 3 ही शेड्स दिए गए। पहला था कल्याण, दूसरा था तुगलकाबाद और तीसरा था गोल्डन रॉक। इसके बाद हम आते हैं काफ़ी फेमस इंजन पे, जिसे आप सब लोग लगभग जानते ही होंगे, जिसका नाम है WDP-4। तो WDP-4 को EMD कंपनी ने बनाया था और उसके बाद इसका लाइसेंस BLW को मिल गया, मतलब कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, पहले जिसे हम DLW के भी नाम से जानते थे, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के। और इसके टोटल 100 यूनिट्स बनाए गए इंडिया में, और ये टोटल 4000 हॉर्स पावर का था। 2001 से लेके 2010 तक इसका प्रोडक्शन हुआ, और साथ ही साथ वन ऑफ द फास्टेस्ट लोकोमोटिव ये बन गया। मतलब कि इसकी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन इसे टेस्ट किया गया था 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो आप सोच सकते हैं कि काफी फास्ट है। और इन सारे इंजन्स में से 10 लोकोमोटिव्स को इंपोर्ट किया गया था और बाकी के पूरे इंडिया में ही बने थे। और इसका जो व्हील कॉन्फ़िगरेशन है वो है बो 1 बो। अब आप सोच रहे होंगे कि कोको बोबो तो पता है, ये बो 1 बो क्या है? तो मैं आपको समझा दूं कि ये बिल्कुल कोको की तरह ही होता है। इसमें भी 3x3 सेट्स होते हैं व्हील्स के, लेकिन इसमें जो ट्रैक्शन मोटर है जिससे कि चक्कों को पावर मिलती है, वो सिर्फ 2 चक्कों में ही लगाया गया है। मतलब कि 3-3 के सेट में 2-2 व्हील्स में ट्रैक्शन मोटर्स लगाए गए हैं, और दोनों साइड में 1-1 सेट ऑफ व्हील्स में ट्रैक्शन मोटर्स नहीं लगे हैं। तो ये था इसका डिफरेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि EMD ने ऐसा सोचा था कि इसे पैसेंजर ट्रेन को खींचना है, और वो सोचते थे कि पैसेंजर ट्रेन के लिए ज़्यादा हॉर्स पावर की ज़रूरत नहीं है, तो बिन फालतू इंजन को क्यों भारी बनाना। इसलिए उन्होंने उससे एक ट्रैक्शन मोटर हटा दी, जिससे कि इंजन थोड़ा हल्का हो गया। पर ये भी कब तक चल पाता, क्योंकि इससे भी काफ़ी परेशानियां जा रही थी। अब मैं इसकी खामियों के बारे में बताऊं तो वो भी कई सारे हैं। सबसे पहली बात तो है इसका लॉन्ग हुड। अगर ये इंजन सीधी डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब कि जिस साइड में कैब है, तो उस साइड में तो लोको पायलट्स को बड़ा आराम रहता था चलाने के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर इसे लॉन्ग हुड में चलाना पड़ रहा है। लॉन्ग हुड का मतलब क्या है? मतलब कि अगर इंजन को उस साइड से चलाना पड़ रहा है जिस साइड कैब नहीं है, उल्टे साइड से चलाना पड़ रहा है, तो लोको पायलट्स को बहुत दिक्कत जाती थी इसे देखने में, क्योंकि आगे लगा रहता था रेडिएटर, और उसके कारण से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती थी देखने के लिए। तो इन वजहों की वजह से ये लोकोमोटिव भी उतना नहीं चल पाया। और इसके बाद लाया गया WDP-4B को। ये इसका एक नया वेरिएंट था। अब इसमें क्या किया, इसको कोको बना दिया गया। मतलब कि इसमें 3-3 जो सेट थे व्हील्स के, उन सब में ट्रैक्शन मोटर्स दे दिए गए, और इनके टोटल 86 यूनिट्स बने, और ये बने थे 2010 से 2014 तक। इसकी मैक्सिमम स्पीड अब कम करनी पड़ गई, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 130 किलोमीटर पर आवर। अब WDP-4 क्योंकि ज़्यादा ट्रेन को खींच ही नहीं पा रहा था, इस कारण से WDP-4B थोड़ा इस मामले में अच्छा निकल गया। लेकिन लॉन्ग हुड वाली प्रॉब्लम तो इसमें भी थी, और ये इंजन 4500 हॉर्स पावर का था। तो ये जो लॉन्ग हुड वाली प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए लाया गया WDP-4D इंजन को। अब ये है इंडिया का सबसे बढ़िया इंजन
तो मेरा तो फेवरेट डीजल इंजन WDP-4D ही है, क्योंकि इसमें D का मतलब है ड्यूअल कैब, क्योंकि इसमें दोनों साइड कैब रहता है। लोको पायलट्स को जहाँ से चलाना है वो वहाँ से चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिखने में काफ़ी सुंदर होता है, इसकी डिज़ाइन बहुत बढ़िया है और इसमें AC भी लगाए गए हैं। अब क्योंकि जो कैब रेडिएटर के साइड में है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसके इक्विपमेंट्स को बचाने और साथ ही साथ लोको पायलट्स को भी गर्मी से बचाने के लिए इसमें AC लगाए गए। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी की रेलवे ने, इस कारण से लोको पायलट्स को बहुत फायदा हो गया। अब ये इंजन जैसा कि आप जानते हैं डुअल कैब था, इसके पहले सिर्फ एक ही डुअल कैब इंजन था, वो था WDP-3A। तो WDP-3A की जगह अब WDP-4D ने ले ली। इसके टोटल 525 यूनिट्स बनाए गए और इसका प्रोडक्शन हुआ 2010 से लेकर 2018 तक। अब ये जो WDP-4 वाले इंजन्स हैं, जितने भी हैं, इनके मैं आपको शेड्स बता देता हूँ। पुणे, कल्याण, हावड़ा, अंडाल, तुगलकाबाद, लुधियाना, लखनऊ, झांसी, इज्जतनगर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, भगत की कोठी, एर्नाकुलम, गोल्डन रॉक, गुटी, कृष्णराजपुरम, हुबली और साथ ही साथ साबरमती। इसके बाद मैं आपको इसका एक और वेरिएंट बताऊंगा जिसका नाम है WDAP-5। अब ये इंजन एकदम नया आया है, इसके ऊपर हम डेडिकेटेड अलग से वीडियो भी बनाएंगे। आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा इस इंजन के बारे में। तो ये मल्टी ट्रैक्शन वाला इंजन है, मतलब कि इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों में चल सकता है। फिलहाल तो ये ट्रायल्स में है, इसलिए इसकी ज़्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, पर इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। इसे RDSO, BLW और साथ ही साथ CLW, मतलब कि चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि इलेक्ट्रिक इंजन बहुत पहले से बनाता हुआ आ रहा है, तो इन सब ने इसे मिलकर बनाया है। और WDP-4D जो इंजन है उसी का पूरा ढांचा है ये, बस अंदर में कुछ ना कुछ फेरबदल किया गया है जिससे कि ये दोनों ट्रैक्शन में चल सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड रखी गई है 135 किलोमीटर/आवर की, और इसका जो पावर आउटपुट है वो ऐसा है कि 4500 हॉर्स पावर ये देगा जब ये डीजल से चलेगा, और साथ ही साथ 5500 हॉर्स पावर ये देगा जब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। जब इसके ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो यहाँ आपने जाना सारे पैसेंजर लोकोमोटिव्स के बारे में। अब हम जानते हैं गुड्स लोकोमोटिव्स के बारे में। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला इंजन है वो है WDG-3A, जिसे हम शक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो इसे BLW, DLMW मतलब कि डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स और साथ ही साथ परेल वर्कशॉप जो कि मुंबई में है, ये तीन बनाया करते थे इन्हें। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इंजन है। इसके टोटल 1164 यूनिट्स बनाए गए और 1994 से लेकर 2015 तक इसका प्रोडक्शन हुआ। ये था टोटल 3100 हॉर्स पावर का, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्राइट के लिए डेडिकेट किया गया था। लेकिन कई बार हमने इसे पैसेंजर ट्रेन पे भी देखा है और एक काफ़ी बढ़िया इंजन है। इसे रेलवे के अलावा सारे जो पावर प्लांट्स हैं या फिर जो फैक्ट्रीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हो गई, पोर्ट ट्रस्ट हो गए, ये सब WDG-3A का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया इंजन था ये। और इसकी लिवरी का तो क्या ही कहना, ऑरेंज कलर का रहता है, आप दूर से ही पहचान जाएंगे। और इसमें बिजली वाला जो निशान रहता है उससे एकदम अलग ही इसकी पहचान बनती है, इसलिए इसका नाम है शक्ति। अभी भी ये सर्विस में है और इसके बहुत सारे यूनिट्स आप कहीं भी देख सकते हैं। और एक कोको है, इसके भी कई सारे वेरिएंट्स बने, इसमें भी कई बार टेस्टिंग की गई और कुछ ना कुछ बनाया गया, पर इसके अलावा बाकी सारे जितने भी वेरिएंट्स बनाए गए सब के सब फेल हो गए। तो इसके अलावा बनाया गया WDG-3B। अब इसमें क्या किया, इसमें पावर आउटपुट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, 3200 हॉर्स पावर का कर दिया गया। ये बना था 2004 में, लेकिन ये हो गया फेल, बिल्कुल अनसक्सेसफुल निकला है लोकोमोटिव, जिस कारण से इसे वापस WDG-3A में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके टोटल 4 यूनिट्स बने थे। इसके बाद एक और इंजन ऐसे ही बनाया गया जिसे हम जानते हैं WDG-3C के नाम से। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल लोकोमोटिव था जिसका पावर आउटपुट कर दिया गया था 3300 हॉर्स पावर का, लेकिन बाद में ये भी अनसक्सेसफुल हो गया और आज कटनी लोको शेड में ऐसे ही घूम रहे हैं। और अब आप हैरान हो जाएंगे कि इसकी पावर आउटपुट को और कम कर दिया गया है, 2600 हॉर्स पावर का ही कर दिया गया है। फिलहाल ये WDG-3A के नाम से ही चल रहा है, पर ये भी बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। इसके साथ साथ एक और इंजन WDG-3D भी बनाया गया था, वो भी एक्सपेरिमेंटल ही था। उसका पावर आउटपुट कर दिया गया था 3400 हॉर्स पावर का, पर वो भी फेल हो गया। उसका भी हॉर्स पावर कम करके उसे 2600 हॉर्स पावर का कर दिया, और आज वो भी ऐसे ही वटवा में घूम रहा है। और ये जो WDG-3C है और WDG-3D, ये दोनों भी 2001 में बनाए गए थे। अब मैं आपको WDG-3A के शेड्स बताता हूँ सारे के सारे। तो पुणे, कल्याण, कुर्ला, अंडाल, पतरातू, मुगलसराय जो कि आज दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, समस्तीपुर, विशाखापट्टनम, लुधियाना, लखनऊ, तुगलकाबाद, झांसी, इज्जतनगर, माल्डा टाउन, गुवाहाटी, आबू रोड, ई रोड, एर्नाकुलम, गोल्डन रॉक, तुंदारीपेट, काजीपेट, गुटी, गुंटकल, विजयवाड़ा, मौला अली, बोंडामुंडा, रायपुर, कृष्णराजपुरम, रतलाम, गांधीधाम, वटवा और साथ ही साथ न्यू कटनी जंक्शन। तो इसके इतने सारे शेड्स थे। तो इसके बाद हम आते हैं WDG-4 के बारे में। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल इंजन है, इसे भी आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो ये भी EMD कंपनी का ही एक इंजन है, जिसमें से कि 13 इंपोर्ट किए गए थे। 8 इंजन्स की तो यहाँ पे किट आई थी, उन्हें बस असेंबल किया गया था, और बाकी के पूरे इंजन्स इंडिया में बने हैं। ये भी टोटल 1188 यूनिट्स बनाए गए, काफ़ी सारे थे। मतलब इनका प्रोडक्शन हुआ 1997 से लेकर 2017 के बीच में। ये भी कोको है
और इन्हें BLW ने भी बनाया था। जैसा WDP4 है उसी तरह का कुछ ये भी WDG4 है, वो बस पैसेंजर के लिए था, ये गुड्स के लिए है। ये भी 4000 हॉर्स पावर का है, पर ये इंजन का हॉर्स पावर थोड़ा सा कम था, जिस कारण से मालगाड़ी को उतने अच्छे से खींच नहीं पा रहा था। तो इसे मोस्टली आपने मल्टी में देखा होगा, 2 इंजन जिसमें एक साथ काम करते हैं। फिर इसी में कुछ फेरबदल करके WDG4D भी बनाया गया। जैसे कि WDP4D बना था वैसे ही WDG4D बना। इसको 4500 हॉर्स पावर का कर दिया गया, मतलब कि थोड़ा सा इसका पावर आउटपुट बढ़ा दिया गया। WDG4D के टोटल 583 यूनिट्स बने। ये कोको है और इसका प्रोडक्शन हुआ 2013 से लेकर 2017 तक। WDG4D भी लोको पायलट्स को बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें डुअल कैप था, WDP4D की तरह AC लगा था, और साथ ही साथ WDG4 में जब काम करते हैं तो गलती से अगर कभी कभार लॉन्ग हुड मिल गया तो लोको पायलट्स को बहुत दिक्कत जाती थी। तो ये सब रीजंस में WDG4D बहुत अच्छा निकल गया और मुझे भी WDG4D बहुत पसंद है। पर इंजन्स का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद रेलवे ने एक और कंपनी जो कि GE ट्रांसपोर्टेशन है, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, उसे रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट दिया WDG4G इंजन का। ये भी कोको इंजन है और फिलहाल इसके 291 यूनिट्स बना दिए गए हैं। 2017 से इसका प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है और ये है टोटल 4500 हॉर्स पावर के। बस इसका प्रोडक्शन डायरेक्टली BLW में नहीं हो रहा है, मतलब कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। GE कंपनी ही US के बजाय इंडिया में इसका प्रोडक्शन कर रही है। इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में ही यही था कि आपको लोकोमोटिव्स इंडिया में बनाने हैं, भले ही आप कंपनी खोलें, लेकिन 70% जो आपको इक्विपमेंट्स है वो इंडिया से लेने पड़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को रोजगार भी देना पड़ेगा। जिसके कारण से बिहार में मारहोवरा में GE ने अपनी फैक्ट्री लगाई, वहाँ पे इन इंजन्स को बना रही है। ये भी डुअल कैब इंजन है, इसमें भी AC है और लोको पायलट्स के लिए थोड़ी सी अमेनिटीज इसमें ज़्यादा दी गई है। उनके लिए इसमें चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं। लोको पायलट्स को हमेशा खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम जाती थी, तो उनके खाने के लिए इसमें एक हॉट प्लेट दी गई है जिसमें कि अपना खाना रख के गर्म कर सकते हैं और फिर आराम से खा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें लोको पायलट्स के लिए पानी का भी इंतजाम है और इसे ऐसा बनाया गया है कि जो बाकी बाहर की नॉइज़ है जो कि बहुत ज़्यादा आती है वो अंदर में कम आएगी, मतलब कि थोड़ा साउंड प्रूफ इंजन है। तो लोको पायलट्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। पर सच कहूँ तो मुझे इंजन बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि इसकी आवाज़ थोड़ी बहुत ट्रैक्टर जैसी है। और वहीं अगर हम AMD इंजन्स को देखें तो उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी मुझे लगती है और अल्को भी मुझे ठीक ही लगता था, पर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तो ये इंजन ज़्यादा अच्छा है। इसलिए सारे इंजन्स की मैं बुराई नहीं कर सकता, बस अपना ओपिनियन बता रहा था आपको। अब आपको क्या पसंद है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इनका 700 इंजन्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाकी के अभी धीरे धीरे बन जाएंगे और इसके 2 शेड्स दिए गए हैं। पहला तो रोज़ा है जो कि बिहार में ही पड़ता है और दूसरा है गांधीधाम जो कि गुजरात में है। और इन इंजन्स को लाया गया है जितने भी अल्को इंजन्स हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि अल्को काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। अब धीरे धीरे उन्हें ख़त्म करके ये वाले नए लोकोमोटिव्स ला दिए जाएंगे। वैसे आगे चल के तो सच बताऊं तो इनका भी उतना काम नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इमरजेंसी के लिए डीजल लोकोमोटिव्स की आवश्यकता हमें रहती ही है। और इसी के साथ साथ एक WDG6G इंजन और लाया गया। ये भी बिल्कुल सेम इसी का है, GE कंपनी ही बना रही है, सेम फैक्ट्री में बन रहे हैं। बस ये इंजन 6000 हॉर्स पावर का है, ये 4500 हॉर्स पावर का था। इसका प्रोडक्शन चालू हुआ 2019 से और ये भी बन रहे हैं। अभी 43 यूनिट्स अभी तक बनाए जा चुके हैं और बाकी के धीरे धीरे बन जाएंगे। ये भी कोको है और इसकी मैक्सिमम स्पीड रखी गई है 100 km/h की। WDG4G की भी मैक्सिमम स्पीड 100 km/h की रखी गई है और WDG4G में पहले की 50 लोकोमोटिव्स को इंपोर्ट किया गया था, बाकी के इधर ही बन रहे हैं। WDG6G में बस एक थोड़ा सा अंतर है, ये डुअल कैब नहीं है, ये बस सिंगल कैब ही है। और WDG6G और WDG4G आप उनको दोनों भाई भाई बोल सकते हैं। अंदर लगभग सब कुछ सेम है, बस WDG6G की पावर आउटपुट ज़्यादा है। बाकी जितने भी अमेनिटीज़ है, जैसा भी बनाया है, सब कुछ सेम ही है लगभग। और दिखने में इनकी लिवरी भी थोड़ी सी अलग है, आप आराम से समझ जाएंगे देखते ही। इसके बाद हम आते हैं आज के लास्ट इंजन में, जिसका नाम है WDG5। तो WDG5 एक EMD लोकोमोटिव था, इसे हमारी BLW ने ही बनाया था। ये कोको है और इसके टोटल 7 यूनिट्स ही बनाए गए। ये इंजन अनसक्सेसफुल हो गया था, ये एक्सपेरिमेंटली इंजन था। टोटल इसमें 5500 हॉर्स पावर रखा गया था। 2012 से 2018 तक इसका प्रोडक्शन हुआ, लेकिन ये ट्रायल्स में फेल हो गया। इन सारे इंजन्स का नाम रखा गया था भीम और ये सारे साबरमती शेड को दिए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे ये फेल क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन मोटर थोड़ी बड़ी बड़ी लगाई गई थी और इतना वेट ठीक नहीं है ट्रैक्स के लिए, इसलिए इसे फेल कर दिया गया। तो आज आपने जाना सारे गुड्स और पैसेंजर लोकोमोटिव्स को जो कि डीजल के हैं। अब इसके बाद मैं आपको 2 वीडियोस और बताऊंगा। पहला तो एक शंटिंग इंजन्स के बारे में और दूसरा है जो ब्रॉड गेज के अलावा 2 और गेज होती है, मतलब कि मीटर गेज और नैरो गेज, इनके इंजन्स के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ, इस सीरीज के 2 नए वीडियो जल्दी आएंगे। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।